नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा जी। इस समय हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ देखिए अम्बाला से ट्रेन आई हुई है जो कि दरभंगा बिहार के लिए जा रही है। और ये जो यात्री हैं वहां से चल गया पूरे देश में। आपको बता दें पूर्वोत्तर रेलवे और भारत सरकार के द्वारा ईस्टर्न रेलवे जो है, जो पूरे भारत सरकार के द्वारा 1700 ट्रेनें चलाई जा रही है, जो कि छठ पर्व में जो यात्री जाने वाले हैं वो घर को जा सके। आपने देखा हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यात्री जो है शौचालय में बैठ के यात्रा कर रहे थे। उसका हम लोग आज रियलिटी चेक करने आए हैं यहाँ पे कि किस तरह से यात्री यात्रा कर रहे हैं। और कुछ यात्री हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या रियलिटी है, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। इसलिए हम यहाँ पे रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये जो है यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी सीटों पे अपने हैं। और कुछ लोग इनसे भी हम बात करते हैं कितनी दिक्कतें हैं और क्या समझ। अच्छा, अभी यात्रा कर रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं? अम्बाला से। कहाँ जाएंगे? अच्छा, कोई दिक्कत हुआ वहाँ से यहाँ तक आने में? अच्छा, व्यवस्था कैसी है रेलवे की? ठीक है। कुछ ऐसे भी मालूम है आपको 1700 ट्रेनें भारत सरकार चला रही है छठ में? आप बताइए चाचा, मालूम है कितनी ट्रेनें चल रही हैं छठ में? मालूम तो नहीं कितना ट्रेन चल रहा है। अच्छा, वहाँ से आने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ यात्री हैं, आप लोग देखे होंगे कि शौचालय में बैठ के यात्रा कर रहे थे। वो पहले कर रहा था, अभी तो मध्य में नहीं करा। अभी तो ठीक है, आराम से आगे हैं, कोई भीड़ भड़का नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप बताइए किसी तरह की दिक्कत वहाँ से यहाँ तक आने में? दिक्कत तो नहीं है, गाड़ी लेट से चल रही है ना, गाड़ी को लेट करते भाई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कहाँ जाएंगे चाचा? हम जाएंगे खगड़िया। कहाँ से आ रहे हैं? सरन से। सरन से। अच्छा, मालूम है आपको कितनी ट्रेनें चल रही है छठ में? ये मालूम नहीं है हमको। तो ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ी होती है कि जानकारी की कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़े बहुत, यदि आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो किसी पढ़े लिखे घर में उनसे जानकारी लेकर कितनी ट्रेनें चल रही हैं तो आपको सीटें मिल सकती हैं, जो कि आपको ट्रेनों शौचालय में बैठ कर यात्रा नहीं करना पड़ेगा और खिड़कियों पर लटक कर यात्रा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दुर्घटनाओं को जन्म लेती है। इससे लोग दुर्घटनाग्रसित हो सकते हैं और जान भी जा सकती है। इसलिए रेलवे लगातार अपील कर रहा है। और आज आपको बता दें पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है कि पूरे भारत में छठ पर्व को देखते हुए कितनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसकी भी उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि यात्रा करते समय जो है भारत सरकार रेलवे की वेबसाइट पर जाकर उसको पहले चेक कर लें कि कितनी ट्रेनें जा रही हैं। बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें सीटें खाली हैं लेकिन यात्री नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ और लोग, इनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए जगह कहाँ से आ रहे हैं? सरन से आ रहे हैं। सरन से। कहाँ जाएंगे? सहरसा जाएंगे। वहाँ से आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। अभी देखिए ट्रेन चल पड़ी है तो यहाँ पे जितने यात्री हैं इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। फिलहाल ये ट्रेन देखिए बिहार के लिए निकल रही है। जितने भी यात्री हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि इसमें लोगों को जानकारी नहीं है कि कितनी ट्रेनें चल रही है, जिसकी वजह से लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक ही ट्रेन में लोग भर के आते हैं जिसके वजह से दुर्घटनाएं होती है और ट्रेनों पे देखिए लटक कर चलते हैं जिसके वजह से ये दुर्घटनाएं जन्म लेती है। इसीलिए हम लोग भी अपील करेंगे कि आप लोग जब यात्रा करते समय रियलिटी चेक करें और जो ट्रेनों का शेड्यूल है, सबसे बड़ी बात, और भारत सरकार के द्वारा जब भी कोई भी पर्व आता है, दीपावली हो, दशहरा हो, छठ हो, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है। और जो रूट अगर यात्रियों की डिमांड जिस रूट पे ज्यादा रहती है तो वहाँ पे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो ट्रेनों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जाके रेलवे से बाइट लिया था तो कुछ उन्होंने बताया था कि 1200 ट्रेनें, फिर दिन प्रतिदिन 1500 ट्रेनें, अब आज 1700 ट्रेनें लगभग हो गई हैं। इसलिए जानकारी के अभाव में ये घटनाएं होती हैं। इसलिए आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो जानकारी जरूर ले लें, वेबसाइट पे जाके चेक करें रेलवे के, हो सकता है आपको सीट मिल जाए तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। कुछ और भी यात्री देखिए यहाँ पे आए, इनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं चाचा? जाना बड़ोदरा। अच्छा, यहाँ पे टिकट बुक करने में कोई दिक्कत हुई आपको? ऑनलाइन टिकट बुकिंग है। ऑनलाइन। अच्छा, किसी तरह बुकिंग करने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी रहनी चाहिए। जब आप जानकारी रहेंगे तो आपको बुकिंग करने में जो इस तरह से आपको ट्रेनों के जो बोगियां हैं और जो खिड़की है उस पर लटक कर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, शौचालय में बैठकर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक में सामने आया है कि लोग, अधिकतर लोग जो है यहाँ पे जो देखने को मिला कि लोग जानकारी नहीं है, बहुत से लोग को जानकारी ही नहीं है कि कितनी ट्रेनें चल रही हैं। इसके वजह से ये लोग सीट नहीं पाते हैं
और लटक कर ट्रेनों में यात्रा करते हैं, जनरल बोगी में बैठते हैं। इसलिए आप यात्रा करते समय एक बार जरूर वेबसाइट पे जाकर चेक कर लें और अपने टिकट कंफर्म करने के बाद ही यात्रा करें। गंगा बीच के लंके सानी गोरखपुर। सर आज किस संदर्भ में आज से छठ नहाय खाए के बाद से शुरू हो गया है। सभी दर्शकों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पर्व पे सभी लोग अपने घर पहुंच सकें और छठ अच्छे से मना सकें, इसके लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किया है और पूरे भारतीय रेल स्तर पर 1700 के लगभग स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो 88 स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से या फिर यहाँ से होकर गुजर रही है और सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ रही है, चाहे वो फिर दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, तो अमृतसर हो, सभी जगह के लिए हम लोग ट्रेनें यहाँ से चला रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो 62 ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं, जिसको नोटिफाई किया गया है। जहाँ से भी यात्रियों की मांग आ रही है वहाँ के लिए हम लोग ट्रेनें अनाउंस भी कर रहे हैं, जहाँ के लिए ज़्यादा यात्रियों की मांग है। और ये रिकॉर्ड नंबर में ट्रेनें इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा विस्तार है वो किया है। हम लोगों ने जो बॉटल नेक्स हैं उनको रिमूव किया है, जैसे कि छपरा से लेकर लखनऊ तक हमारी पूरी डबल लाइन थी। मल्हौर से डालीगंज एक सेक्शन था जहां सिंगल लाइन थी, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी वहां जाके ख़त्म हो जाती थी। तो उसको भी हम लोगों ने इस वर्ष में, बीते वर्ष में डबल लाइन किया है, जिसकी वजह से वो बॉटल नेक ख़त्म हुआ है और क्षमता हमारी बढ़ी है। पहले यूनिफॉर्म ट्रैक्शन नहीं था, यानी कि लूप लाइन से हमारी डीजल इंजन से गाड़ी जाती थी और गोंडा में इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज होती थी, उसको पूरा यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रीफाई किया है, जिसकी वजह से इंजन चेंज वाली प्रॉब्लम समाप्त हो गई। भटनी में एक बाईपास लाइन बनाया, जिसकी वजह से इंजन रिवर्सल की जो समस्या वहाँ पर थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो इन सभी कार्यों को करके पहली तीसरी लाइन यहाँ पे कमीशन हुई, तो जिसके कारण लाइन की क्षमता बढ़ी और हम लोग रिकॉर्ड नंबर में स्पेशल ट्रेनें चला पा रहे हैं, जिससे यात्री सुगमतापूर्वक अपने गंतव्य स्थान तक, अपने घर तक पहुँच सकें। और इसके साथ ही स्टेशनों पे विशेष प्रबंध किए गए हैं, जैसा कि सबसे पहली चीज़ जो होती है कि जो यात्री आते हैं उनको प्रॉपर टिकट मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे पे 142 स्टेशनों पर यूटीएस टिकटिंग प्रणाली जो सुविधा थी, जो मोबाइल यूटीएस ऐप के थ्रू लोग टिकट कर सकते हैं, वो सुविधा शुरू करी है। और ATVMs लगाए हैं हम लोगों ने, जिससे जो क्यू लगती थी यूटीएस के लिए, अनारक्षित टिकट के लिए, उसमें कमी आई है। और स्टेशनों पर सुरक्षा के प्रबंध की बात करें तो सभी प्रमुख स्टेशनों को हम लोगों ने CCTV से लैस किया है और उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। स्टेशनों पर जो ट्रेनें जिस समय आती हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे लाइनबद्ध तरीके से ट्रेनों में लोगों को चढ़ाया जा सके, इसके लिए एडिशनल RPF के स्टाफ डिप्लॉय किए गए हैं। और जो लेडी पैसेंजर ट्रैवल करती हैं उनके लिए मेरी सहेली के अंतर्गत जो महिला हमारी कांस्टेबल्स हैं RPF के, उनको डिप्लॉय किया गया है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा है रेलवे ने। साथ ही साथ हम लोगों ने मेडिकल बूथ भी बनाया है कि इनकेस किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मेडिसिन चाहिए तो वो भी स्टेशन पे मिल सके। तो सभी प्रकार के जो उपाय हैं वो किए हैं। इसके साथ ही हम अपने सभी सम्मानित यात्रियों से अपील करते हैं कि जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो अपने साथ किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि पटाखा या विस्फोटक सामग्री जैसे स्टोव, केरोसिन ऑयल, डीजल पेट्रोल या फिर सिलेंडर, माचिस या फिर आपका सिगरेट या लाइटर, इस तरह की चीज़ें लेकर ट्रैवल ना करें, क्योंकि पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। और ऐसा कर ले जाते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो वहाँ पे सज़ा का प्रावधान है, 1000 तक का जुर्माना या फिर 3 साल की सज़ा या फिर दोनों। रेलवे के अधिनियम के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान है। तो जागरूकता ही बचाव है। सभी लोगों को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, अपील करते हैं कि इस तरह का पदार्थ ले जाना अनसेफ है, तो ऐसा ना करें। और रेलवे आप सभी की यात्रा सेफ हो, सुखद हो, मंगलमय हो, इसकी कामना करता है।